आवाज जा रही है। यदि आवाज जा रही है तो मैसेज बॉक्स में यस लिखिए। स्क्रीन पर आप लोगों को नोट्स भी दिख रहे हैं। ओके, तो चलिए आज के क्लास में हम बिहार के से संबंधित जो कॉमन नॉलेज है उनको रिव्यू करेंगे, उनको देखेंगे। क्योंकि सक्षमता परीक्षा है, हम लोग बिहार के शिक्षक हैं, तो ज़रूर हमसे यह अपेक्षा की जाएगी कि हम अपने राज्य के बारे में जो एक सामान्य ज्ञान है, कॉमन नॉलेज है, वो अपने पास रखें। तो निश्चित रूप से आपको इस पीडीएफ से एग्ज़ाम में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। देखिए, बिहार नाम का सर्वप्रथम उल्लेख जो है वह एक लेखक थे, मिनहाज उस सिराज। मिनहाज उल सिराज नाम के एक लेखक थे। उन्होंने तबकात ए नासिरी नामक पुस्तक लिखी थी 1203-4 में, और उसी पुस्तक में उन्होंने बिहार शब्द का उल्लेख किया है। वैसे ये भी धारणा है कि यहाँ पर आपको बौद्ध बिहारों की संख्या ज़्यादा थी, इसलिए इसका नाम जो है बिहार पड़ा है। देखिए, मध्यकाल में और अंग्रेज जब यहाँ शासन स्थापित किए, उस समय भी बिहार जो है मुगल प्रांत बंगाल का हिस्सा हुआ करता था। और बंगाल से जो बिहार अलग हुआ, वह कब अलग हुआ? 22 मार्च 1912 को। इसीलिए प्रत्येक वर्ष हम लोग 22 मार्च की तिथि को बिहार दिवस के रूप में मनाते हैं। 1 अप्रैल 1936 को बिहार से उड़ीसा अलग हुआ। 15 नवंबर 2000 को बिहार से झारखंड आपको अलग हुआ। एक बार और आप लोग क्लियर कर दीजिए कि आप लोगों तक आवाज़ जा रही है और जो नोट्स है स्क्रीन पर वो दिख रही है। ओके, देखिए, बिहार का जो अक्षांशीय विस्तार है ना, अक्षांशीय विस्तार वो 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकेंड से लेकर 27 डिग्री 31 मिनट 15 सेकेंड उत्तरी अक्षांश के बीच है। बिहार का अक्षांशीय विस्तार 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकेंड से 27 डिग्री 31 मिनट 15 सेकेंड उत्तरी अक्षांश के बीच है। और बिहार का जो देशांतरीय विस्तार है, कौन सा विस्तार? देशांतरीय विस्तार, वो आपको 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकेंड से 88 डिग्री 17 मिनट 40 सेकेंड पूर्वी देशांतर के बीच है। बिहार की जो लंबाई है वह उत्तर से दक्षिण में 345 किलोमीटर है, और पूरब से पश्चिम जो बिहार की चौड़ाई है वह 483 किलोमीटर है। यानी लंबाई 345 उत्तर से दक्षिण में,
चौड़ाई इनका 483 पूरब से पश्चिम में। यानी बिहार का जो आकार है, जब इसके मानचित्र को आप देखिएगा तो इनका आकार लगभग क्या है, आयताकार है। बिहार का जो क्षेत्रफल है वह 94,163 वर्ग किलोमीटर है, जबकि आप लोग जानते हैं कि भारत का जो क्षेत्रफल है वो 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है। ये आपको 94,000 है, तो निश्चित रूप से परसेंटेज इसका कम आएगा। तो बिहार का क्षेत्रफल देश के क्षेत्रफल का मात्र 2.86% है, और क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का पूरे देश में 13वां स्थान है। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की जो जनसंख्या है वह 10,99,99,452 है। हालांकि ये आंकड़ा बढ़ गया है। और 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की जनसंख्या देश की कुल जनसंख्या का 8.6% है। बिहार की जो चौहद्दी है, हम लोग बच्चे को याद कराते हैं। उत्तर में नेपाल, दक्षिण में झारखंड, पूरब में पश्चिम बंगाल और पश्चिम में उत्तर प्रदेश। ये बिहार की क्या है, आपको चौहद्दी है। बिहार का जो राजकीय चिन्ह है, बिहार का जो राजकीय चिन्ह है वह है आपको बोधि वृक्ष, जो पीपल का वृक्ष है। इनके अलावे बिहार का जो राजकीय भाषा है वह हिंदी है। बिहार की जो द्वितीय राजकीय भाषा है वह उर्दू है। बिहार का जो राजकीय पशु है वह बैल है। बिहार का जो राजकीय पक्षी है वह गोरैया है। बिहार का जो राजकीय वृक्ष है, जो राजकीय चिन्ह भी है, वो पीपल का वृक्ष है। बिहार का राजकीय पुष्प या फूल जो है गेंदा फूल है। और बिहार का राजकीय मछली जो है वह मांगूर मछली है। बिहार के लिंगानुपात की यदि बात करें तो यह 1000 रेशियो 918 है। यानी बिहार में 1000 पुरुषों पर 918 महिलाएं हैं। सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जो जिला है वह गोपालगंज है। गोपालगंज में आपको पुरुषों के मुकाबले स्त्रियों की संख्या ज़्यादा है। 1000 पुरुष पर 1021 महिलाएं वहाँ पर है। जबकि सबसे कम लिंगानुपात जो है वह मुंगेर का है। मुंगेर में 1000 पुरुष पर 876 महिलाएं हैं। बिहार का जो जनसंख्या घनत्व है वह बहुत ज़्यादा है, 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। और देश में यह पहला पायदान है। यानी जन घनत्व कैसे निकलता है, तो कुल जनसंख्या में क्षेत्रफल से भाग देते हैं तो जन घनत्व निकलता है। जन घनत्व के मामले में बिहार देश में पहले स्थान पर है। सर्वाधिक जनघनत्व वाला जो जिला है बिहार का वह शिवहर है, बहुत घना बसा है। सबसे कम जनघनत्व जो है वह कैमूर का है। बिहार में जो 38 जिले हैं उनमें सबसे अधिक जनसंख्या वाला जिला पटना है और सबसे कम जनसंख्या वाला जिला शेखपुरा है। बिहार का जो साक्षरता दर है वह काफ़ी कम है। यहाँ का लिटरेसी रेट 61.8% है। यदि हम भारत में जो भी राज्य है उनमें तुलना करें तो यह आपको 35वां स्थान है, बहुत ही नीचा है। पुरुष साक्षरता बिहार का 71.2% है और महिला साक्षरता 51.5% है।
सबसे अधिक साक्षर जिला आपको रोहतास है। हाँ, कहिए सैयद तस्नीम जी। और सबसे ज़्यादा महिला साक्षरता वाला जिला जो है वो आपको सहरसा है। बिहार में यदि हम अनुसूचित जनजाति की बात करें, ठीक है, तो आपको अनुसूचित जनजाति जो है कुल जनसंख्या का 15.9% है। हालांकि ये सब डाटा अब थोड़ा चेंज होगा। ये 2023 वाला जो जातीय आर्थिक गणना का रिपोर्ट आया है तो उसके अनुसार कुछ चेंज होगा, लेकिन अभी आपको वो वाला डाटा भी आप लोगों को बता देंगे। ये 2011 की जो जनगणना वाला डाटा है वो है। सर्वाधिक आपको एससी जनसंख्या गया में है और सबसे कम अनुसूचित जाति जो है किशनगंज में है। अनुसूचित जनजाति बिहार में काफ़ी कम है। 2011 के डाटा के अनुसार 1.3%। सर्वाधिक एसटी पश्चिम चंपारण में और सबसे कम जो है वह शिवहर में है। बिहार में कुल जिलों की संख्या 38 है। प्रमंडल या कमिश्नरी की संख्या 9, मंडल या जिला की संख्या 38, अनुमंडल या सब डिवीजन की संख्या बिहार में 101 है। टोटल प्रखंड जो है वह 534 है। टोटल गांव की यदि बात करें तो 39,073 है, ठीक है, लेकिन ग्राम पंचायत जो है वह 8,072 ही है। यानी कुछ गांव मिल करके ग्राम पंचायत बनती है, लेकिन गांव की संख्या 39,073 है। लोकसभा में बिहार से 40 सांसद चुन के जाते हैं। राज्यसभा में 16 सांसद बिहार से चुन के जाते हैं। विधानसभा में आपको 243 विधायक बिहार में चुने जाते हैं और विधान परिषद भी है बिहार में, जिसमें 75 विधान पार्षद एमएलसी जो है चुन करके जाते हैं। बिहार में टोटल पंचायत समिति जितना प्रखंड उतना पंचायत समिति 534 है और टोटल जिला परिषद जो है वो आपको 38 है। टोटल नगर निगम जो है बिहार में वह वर्तमान में 19 है, चूँकि ये परिसीमन हुआ था बीच में। महानगर एक गो है पटना। नगर परिषद 89 गो है। नगर पंचायत जो है वो वर्तमान में 154 है। आप लोग हमारी बातों को सुन पा रहे हैं? बताइए। ओके। नहीं, पंचायत समिति आपको वो सदस्य की संख्या नहीं है। पंचायत समिति यदि आप मान लेते हैं कि किसी प्रखंड में आपको दो भी है, उत्तरी दक्षिणी करके या पूर्वी पश्चिमी करके, ना, फिर भी आपको उसको एक ही गिना जाता है ना। तो इसीलिए 534 प्रखंड और 534 पंचायत समिति होती है आपको, ठीक है। वो पंचायत समिति का मेंबर आप बता रहे हैं, मेंबर जो है वो बढ़ जाएगा, लेकिन पंचायत समिति का मतलब हुआ कि वो संस्था। तो प्रखंड स्तर पर पंचायत समिति एक ही होता है। हाँ, उसके में मेंबर कम या ज़्यादा हो सकते हैं। देखिए, बिहार में चावल का सबसे ज़्यादा उत्पादन जो है वह रोहतास जिले में है होता है। मक्का का सबसे ज़्यादा उत्पादन कटिहार जिले में होता है। दलहन का सबसे ज़्यादा उत्पादन पटना जिले में होता है। बिहार में सर्वाधिक जो सिंचाई होती है वो आपको नलकूप, जिसको पंप सेट भी हम लोग बोलते हैं, बोरिंग गला करके, उससे सबसे ज़्यादा सिंचाई होती है। 63% भूमि पर नलकूप से सिंचाई होती है। नहर से 30% भूमि पर सिंचाई होती है। बिहार में कुल विश्वविद्यालय की संख्या 24 है।
बिहार में हिंदी राजभाषा है, उर्दू जो है द्वितीय राजभाषा है। इनके अलावे बिहार में 5 क्षेत्रीय भाषाएं भी हैं: भोजपुरी, मगही, मैथिली, बज्जिका और अंगिका। बिहार में 3 सिंचाई परियोजना है: कोसी परियोजना, सोन परियोजना, गंडक परियोजना। उसमें सबसे बड़ा सिंचाई परियोजना जो है वो गंडक परियोजना है। बिहार में सर्वाधिक वर्षा जो है वह किशनगंज जिले में होती है। सबसे कम वर्षा, न्यूनतम वर्षा औरंगाबाद में होती है। बिहार का सबसे गर्म और सबसे ठंडा जिला कौन है? गया है। सबसे अधिक आर्द्रता वाला जिला भागलपुर है। बिहार की जो जलवायु है वह मानसूनी जलवायु है, जो 9-10 जून को शुरू होती है, 15 सितंबर तक खत्म होती है। मतलब मानसूनी वर्षा। ठीक है। बिहार में औसत वर्षा जो है वह 1013 मिलीमीटर है, वार्षिक वर्षा। समुद्र तट से बिहार की जो न्यूनतम दूरी है वह 200 किलोमीटर है, और समुद्र तट से, समुद्र तल से बिहार की जो औसत ऊंचाई है वो आपको 53 मीटर है। कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। बिहार का जो राज्य गीत है, जो हम लोग स्कूल में प्रत्येक दिन बच्चों से मैंने गवाते हैं, वह है: मेरे भारत के कंठहार, तुझको सत सत बंदन बिहार, तू वाल्मीकि की रामायण। ना, तो ये राज्य गीत है बिहार का। और इस गीत को कवि सत्यनारायण ने लिखा था, और हरि प्रसाद चौरसिया और शिव कुमार शर्मा के द्वारा इस गीत को संगीतबद्ध किया गया ना। जिस तरह भारत का राष्ट्र गीत जो है वो आपको क्या है? वंदे मातरम। उसी तरह बिहार का राज्य गीत जो है वो है मेरे भारत के कंठहार। इसको लिखने का काम, यानी इसके गीतकार जो हैं वह सत्यनारायण कवि हैं, और संगीतकार इनके जो है वो हरि प्रसाद चौरसिया और शिव कुमार शर्मा जी है। 2012 में जो शताब्दी समारोह आपको मनाया गया बिहार के स्थापना का, उसमें इस गीत को अपनाया गया। और बिहार का जो राज्य प्रार्थना है ना, जिस तरह देश में राष्ट्रगान होता है, उसी तरह बिहार का जो राज्य प्रार्थना है वह है: ऐसी परवाज दे मालिक की हम गगन नाज करें ना। यह जो है आपको M.R. चिश्ती के द्वारा लिखी गई है। इसे भी 2012 में आधिकारिक तौर पर अपनाया गया। बिहार में जंगल बहुत कम है, केवल 7% के अप्रॉक्स भूमि पर आपको जंगल है। और जो भी जंगल है उसमें भी अधिकांश अवक्रमित जंगल है, जहां जंगल के नाम पर केवल झाड़ झुरमुट बचा हुआ है। फिर भी जो कुछ भी है, तो उसमें बिहार में सबसे ज़्यादा वन जो है वह पर्णपाती किस्म का है, जो साल में एक बार अपने पत्ते को गिरा देती है। यदि हम बैंकों की बात करें तो बिहार में सर्वाधिक जिस बैंक का ब्रांच है वह स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है। बिहार का सबसे पुराना व्यवस्थित उद्योग जो है वह चीनी उद्योग है। नेपाल की सीमा से बिहार के 7 राज्यों की सीमाएं लगती है। और सॉरी, नेपाल की सीमा से बिहार के 7 जिले जो है सटे हुए हैं। और ये 7 जिले आप लोगों को पता भी होगा कि किशनगंज है, अररिया है, सुपौल है, मधुबनी है। उसके बाद किशनगंज, अररिया, सुपौल, मधुबनी। तब और कौन कौन जिला हो जाएगा उधर? आप लोग भी बताइए, मेरे दिमाग से उतर रहा है। चलिए देख लेंगे। सीतामढ़ी भी लगा हुआ है ना, तो किशनगंज, वेस्ट चंपारण भी लगा हुआ है,
तो चलिए, सीतामढ़ी, वेस्ट चंपारण, मधुबनी, सुपौल, किशनगंज ना, अररिया, 6 तो हो ही गया। एक गो कौन बच गया जो बचा? ठीक, मोतिहारी, पूर्वी चंपारण हो सकता है, देख लिया जाएगा इनको। बिहार, उसके बाद बिहार में सर्वाधिक प्रति व्यक्ति है, पर कैपिटा इनकम वाला जो जिला है वह आपको पटना है। बिहार का प्रथम हिंदी दैनिक सर्वहितैषी है, जो 1882 में प्रकाशित होना शुरू हुआ। बिहार में राजभाषा विभाग द्वारा आपको 3 तरह के पुरस्कार दिए जाते हैं। एक ग्रियर्सन पुरस्कार है, जो मैथिली और मगही भाषा में लिखित पुस्तक पर दिया जाता है। एक भिखारी ठाकुर पुरस्कार है, जो कि भोजपुरी साहित्य में दिया जाता है। एक विद्याकर कवि पुरस्कार है, जो हिंदी साहित्य में दिया जाता है। ये तीनों पुरस्कार बिहार राजभाषा विभाग द्वारा दिया जाता है। इसके अलावे चाणक्य पुरस्कार भी राजभाषा विभाग देती है, राजनीति शास्त्र में लिखित पुस्तकों पर। विद्यापति पुरस्कार भी देती है बिहार राजभाषा विभाग, हिंदी में लोक साहित्य पर। और उपेंद्र महारथी पुरस्कार देती है राजभाषा विभाग, कला और शिल्प के क्षेत्र में। बिहार के चर्चित व्यक्तियों के यहाँ पर नाम आपको दिए गए हैं। कुंवर सिंह, ठीक है, जिसका उपनाम क्या है? बाबू है, बाबू कुंवर सिंह, 1857 की क्रांति के योद्धा। विद्यापति मैथिन कोकिन के नाम से जाने जाते हैं। मिथिला के अमराइयों में विहार करने वाले विद्यापति जी का जन्म जो है मधुबनी जिले के बिस्फी नामक गांव में हुआ था। ठीक है। राजेंद्र प्रसाद देश रत्न और अजात शत्रु उपनाम से भी जाने जाते हैं। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे, भारत के पहले राष्ट्रपति थे। जयप्रकाश नारायण लोकनायक उपनाम से जाने जाते हैं। जगजीवन राम बाबूजी उपनाम से जाने जाते हैं। वैद्यनाथ मिश्र तरोनी के थे, नागार्जुन नाम से जाने जाते हैं। यह बादल को घिरते देखा है, पढ़े होंगे आप लोग। श्री कृष्ण सिंह बिहार केसरी के नाम से जाने जाते हैं। आपको बिहार के पहले मुख्यमंत्री भी थे। अनुग्रह नारायण सिंह बिहार विभूति के नाम से जाने जाते हैं। सिमरिया वाले रामधारी सिंह दिनकर राष्ट्र कवि उपनाम से जाने जाते हैं। नागार्जुन या वैद्यनाथ मिश्र को बाबा भी कहा जाता है। बिहार से अभी तक 4 व्यक्तियों को भारत रत्न पुरस्कार मिला है। राजेंद्र प्रसाद को 1962 में, डॉक्टर जाकिर हुसैन को 1963 में, जयप्रकाश नारायण को मरणोपरांत 1999 में, बिस्मिल्लाह खां को 2001 में। इन 4 व्यक्तियों को बिहार से भारत रत्न पुरस्कार मिला है। बिहार में पटना संग्रहालय पटना में है, 1917 में यह स्थापित हुआ था। और बिहार में प्रसिद्ध व्यक्तियों की जो जन्म स्थली है वो आगे दी गई है। विद्यापति का जन्म बिस्फी नामक गांव में मधुबनी जिले में। राजेंद्र प्रसाद का जन्म जो है जीरादेई सिवान में हुआ था। जयप्रकाश नारायण का जन्म जो है छपरा जिले के सिताब दियारा इलाके में हुआ था। कुंवर सिंह का जन्म जगदीशपुर भोजपुर में हुआ था। मंडन मिश्र का जन्म महिषी सहरसा में हुआ था। श्री कृष्ण सिंह का जन्म बरबीघा मुंगेर में हुआ था। शिव पूजन सह साहित्यकार थे, उन्नवास भोजपुर में इनका जन्म हुआ था। जगजीवन राम, जिसकी बेटी मीरा कुमार भी है, आपको चंदवा में इनका जन्म हुआ था, भोजपुर जिले में। जानकी वल्लभ शास्त्री विद्वान थे संस्कृत और हिंदी के, इनका जन्म मेगरा गया में हुआ था। रामधारी सिंह दिनकर
सिमरिया बेगूसराय के रहने वाले थे। राजा राधिका रमन प्रसाद सिंह, ये आपको राजा रहते हुए भी साहित्यकार थे। सूरजपुरा रोहतास में इनका जन्म हुआ था। हंस कुमार तिवारी भागलपुर के थे। मोहनलाल महतो वियोगी गया के थे। अनुग्रह नारायण सिंह पोईआवा औरंगाबाद। फणीश्वर नाथ रेणु आंचलिक कथा सम्राट के नाम से भी जाने जाते हैं। ओराही हिंगना अररिया में इनका जन्म हुआ था। नागार्जुन या बाबा या वैद्यनाथ मिश्र का जन्म तरोनी दरभंगा में हुआ था। पंडित राम चतुर मल्लिक का जन्म अमता दरभंगा में हुआ था। शत्रुघ्न सिन्हा पटना में। भिखारी ठाकुर कुतुबपुर सारण में इनका जन्म हुआ था। ईश्वरी प्रसाद लोधी कटरा पटना में इनका जन्म हुआ। अश्व घोष पाटलिपुत्र पटना में जन्म हुआ। नंदलाल बसु खड़गपुर मुंगेर के थे। गोपाल सिंह नेपाली बेतिया के थे। राम वृक्ष बेनीपुरी, जिसे कलम का जादूगर भी कहा जाता है, बेनीपुर मुजफ्फरपुर के रहने वाले थे, जन्म लिए थे वहाँ पर। देवकी नंदन खत्री मुजफ्फरपुर के पूसा के रहने वाले थे। वाचस्पति मिश्र जो है मैथिली साहित्यकार, ठाठी मधुबनी में इनका जन्म हुआ था। गुरु गोविंद सिंह का जन्म जो है पटना सिटी में हुआ था। बैकुंठ शुक्ल जो है जलालपुर वैशाली में जन्म हुआ था। अनी इमाम पटना में। योगेंद्र शुक्ल का लालगंज वैशाली में जन्म हुआ था न। कर्पूरी ठाकुर का जन्म पितोझिया समस्तीपुर में हुआ था। लालू प्रसाद यादव का जन्म फुलवरिया गोपालगंज में। नीतीश कुमार का कल्याणपुर बख्तियारपुर पटना में न। विधान चंद्र राय, जो कि पश्चिम बंगाल के पहले मुख्यमंत्री भी बने थे, VC राय, इनका जन्म बांकीपुर पटना में हुआ था न। और सहजानंद सरस्वती किसान आंदोलन के बहुत बड़े नेता थे। बिहटा पटना में इनका जन्म हुआ था। बिहार के जो प्रमुख पर्व त्योहार सब है, इसके बारे में आप लोग जानबे करते होंगे। बिहार में आपको पटना, बक्सर, भागलपुर, मोकामा, मुंगेर, ये सब गंगा नदी के तट पर बसा है। छपरा जो है यह सरयू नदी के तट पर बसा है। मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, बेगूसराय, खगड़िया, चंपारण बूढ़ी गंडक के तट पर बसा है। हाजीपुर और सोनपुर गंडक के तट पर बसा हुआ है। फल्गु गया जो है फल्गु नदी के तट पर है। पुनपुन के तट पर औरंगाबाद, जहानाबाद और पटना गंगा पुनपुन दोनों में आ जाएगा। दरभंगा कमला नदी के तट पर बसा है। पटना और मनेर सोन नदी, यानी पटना में सोन, पुनपुन और गंगा तीनों। किशनगंज, पूर्णिया और कटिहार जो है महानंदा नदी के तट पर जो है बसा हुआ है। सप्तधारा जलकुंड बिहार के राजगीर में है। और ऋषि कुंड जो है वह मुंगेर में है ना। ये कुंड सब हो गया। 4 गो लोग को भारत रत्न मिला है बिहार से। राजेंद्र प्रसाद, जाकिर हुसैन, जयप्रकाश नारायण और बिस्मिल्लाह खां। और ये वाला चीज़ जो है, इसको प्रमुख संस्था, इसको याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। हाँ, ये वाला पेज आपको इम्पोर्टेंट है कि कौन मेला आपको कहाँ पर लगता है। हम लोगों को विद्यालय में 1 to 5 में जो अतिरिक्त किताबें आती है, उसमें इस सब का जानकारी दिया गया है। बच्चों को ये सब चीज़ें आपको बताना भी है, तो इसलिए इस चीज़ को देख लीजिएगा कि पितृपक्ष मेला जो है गया में लगता है। पिंडदान के अवसर पर सितंबर अक्टूबर महीना में 15 दिन चलता है। सौराठ मेला मधुबनी में न जून में 15 दिन तक विवाह का निर्धारण होता है। तो ये सब बिहार के प्रमुख मेला है। उनके बाद बिहार का जो जलप्रपात सब है, ककोलत जलप्रपात नवादा में है। दुर्गावती जलप्रपात रोहतास में है न। सुखलदरी जलप्रपात बिहार और उत्तर प्रदेश की सीमा पर है। धुआं कुंड जलप्रपात सासाराम में है न। ककोलत जलप्रपात नवादा में कर्मनासा नदी पर है न। 160 मीटर ऊंची है और 107 फीट। दुर्गावती नदी पर रोहतास में है। ठीक है, तो ये सब बातें हो गई।
तो इस पीडीएफ में आपको बिहार का जो सामान्य परिचय है वो परिचय आपको दिया गया था, और जिसे आप लोगों ने अभी रिव्यू करने का काम किया। ये सब चीज़ जो है, इसमें बहुत सारी चीज़ें पहले से आप लोगों को आती होगी, बस रिवीजन हुआ। और जो लोग नेट से जुड़े हैं वो कृपया करके रिकॉर्डिंग को भी सुन लीजिएगा। और ऐसे इसमें अभी कितने लोग हैं जो केवल आज यानी पहले दिन लाइव क्लास को ज्वाइन किए हैं, जो पिछले 2-3 दिन के अंदर जुड़े हैं और फर्स्ट दिन जो लाइव क्लास ज्वाइन किए हैं? नीरज सर है, वाइफ, और भी कोई लोग हैं पिछले 3-4 दिन में? प्रभा कुमारी है जो आज ही जुड़ी है। अच्छा, 2 आदमी हैं। तो पिछला जो भी पीडीएफ हम आप लोगों को शेयर किए थे, तो उस पीडीएफ को पुनः मैं एक बार ग्रुप में आज शेयर कर देता हूँ। जो भी नए लोग जुड़े हैं उनके पास भी ये पीडीएफ आ जाएंगे। और पहले वो सब पीडीएफ जो है उसको एक नज़र में इसी तरह कर देते हैं। हमको लगता है कि प्रेजेंटेशन में कमी का कारण ये छठ पूजा है। बहुत सारे लोग, व्रती लोग जो है आज खाना खाए होंगे, बाहर रात जगे होंगे, तो सो गए होंगे, इसलिए भी उपस्थिति हमको लगता है कम है। वैसे ज़्यादातर लोग टीचर हैं, तो टीचर है ये हैं, तैयारी कर रहे हैं, तो सो भी गए होंगे। बहुत लोग यह भी सोचते हैं कि चलो बाद में रिकॉर्डिंग भी देख ही लेंगे, ज़रूरी नहीं है कि लाइव में ही रहे। तो सबकी अपनी अपनी मर्ज़ी है, और मेरा काम है कि नहीं, समय पर जिस घोषणा के साथ मैंने ये बैच शुरू किया है उसको कंटिन्यू रखूं, और वो आगे आपको कंटिन्यू आप लोगों को मिलती रहेगी। वैसे सब जानते हैं कि छठ था, तो सबका नींद इधर उधर हुआ है, तो आज इतना पर ही छोड़ देते हैं। कल हम लोग पुनः आगे बढ़ेंगे, ठीक है?